अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, लेकिन अपने भाई की, अपने खून की पुकार सुन लो और अपने संगठन को मजबूत करो। बचपन से स्कूल की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस कृषि प्रधान देश के सबसे बड़े किसान नेता का नाम बताइए, तो आपके जहन में सबसे पहला नाम चौधरी चरण सिंह का आएगा। वो नेता जिसने खेती किसानी के मुद्दे को दफ्तर की फाइलों और गली नुक्कड़ से उठाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील कर दिया। नेतागिरी की वह जमीन चौधरी चरण सिंह ने ही तैयार की थी, जिस पर खड़े होकर देश की राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता आज किसानों की बात करते हैं। चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में पैदा हुए। पिता खेती करते थे, लेकिन बेटा पढ़ाई में तेज था। खेत में हल जोतने के साथ साथ चरण सिंह ने 1927 में मेरठ कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री ली। चौधरी चरण सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। वो उत्तर प्रदेश के छपरौली से 1937 में विधायक चुने गए। चौधरी साहब ने 1939 में किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा एक बिल तैयार करने और उस बिल को पास करवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के हजारों किसान साहूकारों के जाल से आजाद हुए और उनकी जमीनें नीलाम होने से बची। बिल को देश के कई दूसरे राज्यों ने भी स्वीकार किया। यह चौधरी चरण सिंह की राजनीति के मैदान में पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद 1946, 1952, 1962 और 1967 के तमाम चुनाव उन्होंने छपरौली से ही जीते। यूपी के कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी में होने के बावजूद चौधरी चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू के विरोधी थे। वो मानते थे कि नेहरू को गांव देहात की असलियत का अंदाजा नहीं। नेहरू ने जब देश में सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग लानी चाहिए, तो चरण सिंह ने उसका पुरजोर विरोध किया। 1959 में नागपुर में हुए कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में उन्होंने सहकारी खेती की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ एक लंबी स्पीच दी। नेहरू चरण सिंह के कद को जानते, इसलिए उन्हें सहकारी खेती को बढ़ावा देने का इरादा टालना पड़ा। 1967 में चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, भारतीय क्रांति दल के नाम से एक अलग पार्टी बनाई। गांव में मजबूत पकड़, जमीनी मुद्दों के प्रति समर्पण और एक किसान नेता के नेतृत्व के चलते बीकेडी यूपी में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। 1969 के यूपी चुनाव में भी बीकेडी का प्रदर्शन आजादी के बाद किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1974 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली की राजनीति का रुख किया। वो जेपी आंदोलन का दौर था। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो और संपूर्ण क्रांति के नारों की गूंज सड़कों पर सुनाई पड़ रही थी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। दूसरे तमाम गैर कांग्रेसी नेताओं की तरह चौधरी चरण सिंह को भी जेल जाना पड़ा। उस दौर में इंदिरा गांधी को हराने की बात नामुमकिन लगती थी, लेकिन 1970 का आम चुनाव जनता पार्टी ने बीकेडी के सिंबल यानी हल दर किसान पर लड़ा और सरकार बनाई। चरण सिंह जनता पार्टी की मोरारजी सरकार में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसे पदों पर रहे, लेकिन मोरारजी की सरकार जल्द ही बिखर गई। 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 15 महीने और 16 दिन में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। वो एक दिन भी संसद का सामना नहीं कर पाए। 29 मई 1987 को देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। देश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का योगदान भुलाना मुश्किल है। जब जब खेती के मुद्दे देश की राजनीति में जगह बनाएंगे और नेता किसानों की बात करने पर मजबूर होंगे, तब चौधरी साहब याद आएंगे।